देखो बच्चों, क्लास 11 आज टॉपिक है सीक्वेंसर सीरीज। ये फर्स्ट क्लास है और इसके बाद हम क्या करेंगे, पहली क्लास में हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देंगे बच्चों, और इसके बाद कुछ बेसिक चीज बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। तो इसमें देखो सीरीज में क्या क्या पढ़ना है 11th क्लास में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों में डिफरेंस है बच्चों। सीरीज का मतलब क्या होता है, किसी सीक्वेंस का पार्टिकुलर पैटर्न में एडिशन या सबट्रैक्शन, इट इज नोन एज सीरीज। यानी अगर हम लेते पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखो सीक्वेंस क्या है, इसके बाद बताएंगे, फिर बताएंगे सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सीक्वेंस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कैन बी रिगार्ड एज फंक्शन। जिस तरह से फंक्शन होता है उसी टाइप से हम इसको ट्रीट करते हैं फंक्शन की तरह। तो फंक्शन में क्या होता है, एक डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, और उसके बेस पर रेंज कैलकुलेट होता है फंक्शन के बेस पर। तो यानी इसका मतलब इसमें भी डोमेन होगा, यानी फंक्शन में भी ये, इसमें सीक्वेंस में भी डोमेन होगा। बच्चों बिल्कुल सही है। और इसके बाद फंक्शन में क्या होगा, इसका सीक्वेंस में क्या होगा बच्चों, रेंज होगा। इसमें भी डोमेन है और कोडोमेन है। रेंज कोडोमेन इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन डोमेन और रेंज ये कंपलसरी है, दो चीज, ये दो कंपलसरी है। तो ये सीक्वेंस कैन बी रिगार्ड एज फंक्शन हुज डोमेन इज ए नेचुरल नंबर। डोमेन क्या होगा, हमेशा नेचुरल नंबर डालेगा। नेचुरल नंबर के सिवा दूसरा नंबर कुछ नहीं डाल सकते, डोमेन में रिस्ट्रिक्शन है। और सबसेट ऑफ द टाइप ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के तक की वैल्यू, मतलब इसी का सबसेट, मतलब इसी के अंदर से लेना 1 2 3 4 5 जो ले वो तुम्हारी मर्जी। तो ये क्या होता है, हैविंग रेंज इज द रियल नंबर। ये बात याद रखना बच्चों, हैविंग रेंज इज रियल नंबर। ये रियल नंबर होना चाहिए। रेंज मतलब ये जो नंबर है ये रियल होना चाहिए। रियल मतलब क्या है, हम फॉर एग्जांपल बच्चों, हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एफ एन इजकल टू क्या लेते हैं बच्चों, 3x + 10। हमने देखो सिंपल सा एक नंबर लिया और मतलब एक हमने फंक्शन लिया, तो एफ एन के साथ एन लेना चाहिए था, हमने एक्स ले लिया, सॉरी। तो यानी एन है और प्लस क्या लिखा हो बच्चों, 10 है। तो यानी इसमें क्या डालेंगे यहाँ पर बच्चों, फंक्शन है तो फंक्शन में से 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, इनपुट करेंगे इसमें। तो ये क्या है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में हमेशा जो डलेगा यहाँ पर डोमेन क्या डलेगा, रियल नंबर, सॉरी डोमेन डलेगा यहाँ पर नेचुरल नंबर। और रेंज जो आएगा इस फंक्शन के बेस पर डिपेंड करेगा। तो फंक्शन में क्या है 3n, तो इसका मतलब 3 + 10, तो ये 13 आ गया। 3 × 2 6 + 10, तो क्या आ गया बच्चों, 16 आ गया। तो डोमेन के बेस पर हमने इसको कैलकुलेट किया, इसका रेंज क्या रहा है, रियल नंबर। फिलहाल कुछ भी आ सकता है। अगर इस रेंज में हमने अपनी मर्जी से बदल करके दूसरा नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स और +10 लेते हैं इस बार। तो √x + 10 कहने का मतलब क्या है, यानी अगर हम एन के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है बच्चों, और इस फंक्शन में डोमेन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो इसको लिख देते हैं एन। तो एफ एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, √n और प्लस क्या आ रहा है पर 10 आ रहा है। तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस मतलब 1 डालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 1 डालने पर 1 का √1 + 11। 2 डालेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 डालने पर आ रहा है यहाँ पर √2 + 10, √2 + 10 आ रहा है। 3 डालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, F3, ये हमेशा डालेगा नेचुरल नंबर। तो F3 √3 + 10, इस तरह से नंबर डालते चले जाओ। तो नंबर डालते में क्या आएगा इसका, F कभी 100 भी आ सकता है। तो F 100 में क्या आएगा, इसका 100 का रूट आएगा और +10, तो आंसर कितना आ गया 20। यानी देयरफॉर डोमेन इज द नेचुरल नंबर एंड रेंज इज व्हाट इज रेंज, रियल नंबर। तो रियल नंबर में इस बार क्या आ रहा है, कभी देखो यहाँ पर इंटीग्रल भी आ रहा है, रेशनल भी आ रहा है, कभी रेशनल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन पर क्या लेंगे, है ना। और अगर डिटेल में पढ़ेगा तो अगर इसको डोमेन हम लेंगे नेचुरल नंबर, लेकिन फंक्शन अगर हम इमेजिनरी में कन्वर्ट कर दें
तो इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। अगर हम मानते लिखते हैं एफ एन इजकल टू आई पावर एन, देखो आई पावर एन, आई क्या है तो आई इज मेंबर ऑफ क्या है इमेजिनरी नंबर। तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, यहाँ पर वन डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, हमने डाला वन तो आंसर क्या होगा आयोटा, हमने डाला यहाँ पर टू तो आंसर क्या आ जाएगा इसका टू आयोटा स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें डालेंगे थ्री तो थ्री डालने पर क्या है आयोटा का क्यू माइनस आयोटा। तो ये क्या आ सकता है इमेजिनरी भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन किस बेसिस पर दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा हो गया बच्चों सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में थोड़ा सा और हम डीपली पढ़ते हैं बच्चों, सीक्वेंस और सीरीज दो चीज है। तो सीरीज क्या है, सीरीज एक सिंपल सी बात है, फंक्शन का एडिशन और सबट्रैक्शन। तो अगर हम कोई सीक्वेंस लिखते हैं बच्चों, एक लिखते हैं यहाँ पर 1+2+3+4+4 प्लस ये तो इसको अगर प्लस में कर देते हैं 1+3+4 3+4+5 ये है, तो देखो इसको बोलते हैं बच्चों सीरीज। ये क्या हो गया सीरीज हो गया। और ये क्या है, ये यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब फंक्शन का जो डोमेन हमने डाला उसके बाद उसका रिजल्ट है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सीक्वेंस, ये हो गया सीक्वेंस। और ये क्या है बच्चों दूसरे वाला हो गया सीरीज, ये है सीक्वेंस, ये है सीरीज। सीरीज मतलब क्या हो गया, तो अगर हम इसमें लिखते हैं देखो समीशन ऑफ एफ के, देखो एफ के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू वन, वन से कहां तक की वैल्यू डाला 10 तक, एफ के की वैल्यू क्या है, तो एफ के क्या एक दो पैटर्न है, क्या लिखा हुआ है k+2, तो ये क्या बनेगा, तो इसके बेस पर इसका समीशन फाइंड आउट करना है। तो यानी पहले हम इसको सोल्व करेंगे, मतलब इसको इसके बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पर वन डालेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर वन डालेंगे तो क्या आ जाएगा F1 प्लस क्या आएगा बच्चों F2 प्लस F3, यही आ रहा है ना, बिल्कुल यही आ रहा है, प्लस F4 कहां तक लिया है 10 तक, तो यानी F10 आ गया। अब इस 10 के बेस हम इसको क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसका एडिशन होंगे। तो हमारा कहने का मतलब है सीरीज क्या है, तो देखो ये वाला सीरीज है, और ये क्या है बच्चों यहाँ पर सीरीज है, देखो बीच में प्लस 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 आ रहा है तो सीरीज बन गया। और इसकी वैल्यू के केवल बात करेंगे तो सीक्वेंस बनेगा, बस सीक्वेंस एंड सीरीज। हम देखो एक टर्म लेते हैं, इसमें क्या करा है nth टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों, तो लिखा हुआ n-1 2n-1 3 प्लस n। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से टर्म का नंबर हमको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर वन डालेंगे तो देखो ये वन आ जाएगा, तो वन डालने पर क्या जाएगा यहाँ पर वन डालो बच्चों, तो 1-1 जीरो, तो ये जीरो आ रहा है, तो सारा टर्म को जीरो कर देगा, कहानी खत्म कर देते हैं। A2 मतलब यहाँ पर हम 2 डालते हैं, सेकंड टर्म में क्या आएगा इसका, तो इसमें हम 2 डालेंगे तो 2 डालने पर क्या आएगा 2-1, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। ये 2-2 क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा, तो जीरो डाल देंगे, और इंटू यहाँ पर डालेंगे तो ये 2 तो 5 आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। A3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब टर्म नंबर 3, तो टर्म नंबर 3 क्या आ जाएगा इसका, तो हम 3 डाल देंगे तो 3-1 2 आएगा, लिख दिया। इसके बाद 2-3 तो 3 मतलब -1, ये भी लिख दिया। यहां पर डालेंगे 3 तो यहां पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका -12 आ गया, टर्म नंबर 3 पर पता लग गया। तो ये क्या है, एक टर्म का नंबर फाइंड आउट करने का मेथड है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा, डीपली जाएंगे ना तो डिफिकल्ट तो होगा, नहीं होगा तो पहले स्टार्ट तो करें तब तो डीपली पहुंचेंगे। तो इस तरह से अगर हम A10 कैलकुलेट करना है बच्चों, तो देखो दिमाग लगाओ, क्या डालना है 10 डालना है, तो 10-1 तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाय 2-10 तो -8 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे 10 + 3 तो 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 नंबर का वैल्यू पता लग गया, ये भी बात सही है, खत्म हो गई कहानी। और क्या करना है इसमें, ठीक है ना, टर्म का नंबर फाइंड आउट करना है। अच्छा इसके बाद देखो हमने एक सेकंड क्वेश्चन लिया है, nth टर्म इजिकल टू -1 पावर n+1 इंटू 5 पावर n+1। नाउ फाइंड द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जो भी टर्म का नंबर कैलकुलेट करना है बच्चों,
तो हम एन की वैल्यू को इनपुट करते चले जाएंगे, हमारा रिजल्ट आते चला जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या डालते हैं यहाँ पर बच्चों, स्टार्ट करते हैं एन की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो 1 से शुरू कर देंगे। अगर कहीं कंडीशन दे दिया क्वेश्चन में तो जहां से कंडीशन दिया हुआ है हम वहीं से शुरू करेंगे। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, अगर कंडीशन नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर हम क्या करते हैं A1 पहला वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या डालेंगे बच्चों 1, तो -1 पावर कितना आएगा 1 प्लस, यहाँ एन की वैल्यू 1 डालो तो 1 + 1 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ भी 1 डालेंगे तो 5 पावर 6, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 5 पावर 6। हो गया सॉल्व। A2 कैलकुलेट करना है सेकंड नंबर ऑफ टर्म, तो सेकंड नंबर ऑफ टर्म में क्या आएगा, तो यहाँ 2 डालोगे तो 2 + 1 क्या आ रहा है यहाँ पर 3, और माइनस है -1 पावर 3, तो आंसर क्या आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ 3 डालेंगे तो 5 पावर कितना होगा, ये गलती हो गई क्या, हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया हमने, 5 का पावर 1 डालना है ना, तो 2 आएगा ना, ये 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 5 पावर 3 आएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी थर्ड नंबर ऑफ टर्म, तो ये 3, यहाँ पर क्या डालेंगे एन की वैल्यू 3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ 3 डालेंगे तो 5 का पावर क्या आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है ना। इस तरह से वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, बस और कुछ नहीं है इसमें। इस टॉपिक में देख लो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर में क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है इन टर्म इक्वल टू I पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 100 टर्म, 101 टर्म, जो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करते रहो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा बीच से लास्ट वाला बताते हैं, सिंपल वाले तो सबको समझ में आ गया। जैसे मान लो हम इसको कैलकुलेट करना है A100 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे इसमें आयोटा का पावर 100 मतलब क्या डालेंगे 100, तो ये क्या होता है आयोटा पावर 4 क्या होता है बच्चों 1 होता है, पावर क्या आ जाएगा 25, तो क्या आ गया इसका आंसर 1 पावर 25, मतलब आंसर क्या आ गया 1 आ गया, कैलकुलेट कर लिया। If we have to find the value of 101 number of term, means we have to calculate the value of 101 term. So what have to do in this case, I n substitute n by 101, तो आयोटा पावर 101, तो ये सिंपल सी बात है, आयोटा पावर 100 को अलग कर देंगे कि हमने अभी अभी सॉल्यूशन बताया है, और नहीं तो देखो दूसरा मेथड देख लो बच्चों, ये नंबर क्या है 101 है, मोर देन 4 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 101 है 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या रहा है यहाँ पर 4 2 8 -2 2 और 1 तो 5, तो 20 और रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया रिमाइंडर, बस रिमाइंडर पर दिमाग लगाओ, तो रिमाइंडर क्या है 1 है, तो आंसर क्या आएगा इसका आयोटा आएगा, बस आयोटा लिख दिया हमने, आयोटा डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना। यानी कुछ भी नंबर कैलकुलेट करना है, इफ वी हैव टू फाइंड ऑफ 1002 टर्म नंबर की वैल्यू, वी हैव टू कैलकुलेट द 1002, तो राइट हेयर आयोटा पावर 1002, इसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो हम इसको लिख देंगे आयोटा 2, आयोटा 2 क्या होता है -1, तो आंसर क्या आ गया A1002 इक्वल टू -1, आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बिल्कुल सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, जो भी कैलकुलेट करना है बच्चों, बस टर्म नंबर 2 ये, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 4 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सीधा इस पर आते हैं, टर्म नंबर 4 इन की वैल्यू क्या डलेगा बच्चों 4 डलेगा, तो 4 इंटू 2 -1 और बाकी इसका 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 सॉरी इन की वैल्यू 4 डलेगा ना, 4 डलेगा, 4 -2 तो कितना रहा 4 2 8 अपॉन 2 डलेगा तो 3, तो 4 2 8 अपॉन 3, बस कहानी खत्म हो गई, ठीक ना, 8/5, 2 + 3 5, आंसर कहानी खत्म, और क्या करना है इसमें, ठीक ना, कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं जो इसमें ज्यादा दिमाग लगाए भाई, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ A1 इक्वल टू 3, AN इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3 इंटू n -1 एंड +2 n इज ग्रेटर देन 1, यानी यहां पर कंडीशन दिया हुआ है n की वैल्यू क्या लेना है बच्चों
ग्रेटर देन 1 मतलब मिनिमम वैल्यू क्या लेना है, 2 से शुरू करेंगे। तो इस ऐसे सीक्वेंस को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एन की वैल्यू कहां से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो मर्जी डाल दो, लेकिन 1 नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि A1 की वैल्यू गिवन है, इसलिए 1 नहीं डालना है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, 2 डालते हैं। तो इसमें 2 डालने पर क्या जाएगा बच्चों, A2 आएगा। यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या रहा है, तो 3 इंटू क्या लिखे यहाँ पर 3 इंटू एन, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1 A1 और प्लस 2। अब क्या करेंगे बच्चों, A1 की वैल्यू गिवन है, A1 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 3 और प्लस 2, तो ये आ गया 11। कहानी खत्म हो गई। इसके बाद A3 कैलकुलेट करना है बच्चों, A3 तो A3 के लिए हम क्या करेंगे, एन के वैल्यू हमने 3 डाल दिया, तो 3 डाल दिया हमने। यहां पर क्या आ गया, 3 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 3 इंटू A2 आ गया, इसमें 3 इंटू A2 आ गया, और प्लस क्या लिखा हुआ है 2, ए भी लिख दिया हमने, कोई बात नहीं है। अब A2 की वैल्यू देखो पहले से पता है, तो यानी ये क्या हो गया 3 इंटू 11 और प्लस 2, तो कितना आ गया 33 टू 35। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसमें क्या है प्रॉब्लम है बच्चों, कि डायरेक्ट हम वैल्यू कैलकुलेट करना है 10th टर्म का, तो कल आंसर कैलकुलेट नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A10, तो इसके लिए A9 का पता होना जरूरी है। A9 पता करना, तो इसके लिए A8 का पता होना जरूरी है। देखो कैसे, हमने एन की वैल्यू 10 डाल दिया, तो डाल दिया लो, कहां डाला, यहां 10 डाला, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पर 10 माइनस 1, तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या आएगा 9 आ गया, और 9 की वैल्यू पता है नहीं, इसलिए हम इसका A10 कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी A9 कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए A8 होना चाहिए, तो ये भी 8 नहीं है। यानी ये जो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल पैटर्न वाइज चलते रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ये पैटर्न वाइज इसका सॉल्यूशन होते रहेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बता दिया। अब यहां पर देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एन, इट इज दिस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें एन का कंडीशन दिया हुआ है, इट इज नोन एज फेबोनिक सीक्वेंस। इसको बोलते हैं बच्चों फेबोनिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन था ये भी क्या है, फेबोनिक सीक्वेंस है। फीबोनिक, फीबोनिक स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, फीबोनिक सीक्वेंस, ये इसके पैटर्न पर हमने इसको कैलकुलेट किया फेबोनिक सीक्वेंस के बेस पर। अब देखो बच्चों यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये nth टर्म इजिकल टू an माइनस 1th टर्म। यहां पर टर्म की वही टर्म दिया हुआ है, टर्म का नंबर अगर लिखा हुआ है an माइनस 1th टर्म, देखो यहां पर ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत करना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। बेसिक क्लियर रहेगा तभी आगे का सोल्यूशन हो पाएगा। तो ये इस टर्म को हम इतना लंबा क्यों लिखे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं an माइनस 1, बस ये वही रिप्रेजेंट कर रहा, सेम रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल। तो इसमें देखो हमको क्या गिवन है, nth टर्म इज इक्वल टू an माइनस 1th टर्म अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्लियर है, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करना बच्चों, मिनिमम 2 से, तो 2 3 4 5 6 7 जो मर्जी तुम पुट करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नहीं डाल सकते। तो 1 नहीं, क्योंकि A1 की वैल्यू इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो देखो बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है, इन टर्म मतलब टर्म नंबर 2 कैलकुलेट करना है बच्चों। तो टर्म नंबर 2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, an माइनस 1 मतलब टर्म नंबर 1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ गया। टर्म नंबर 1 की वैल्यू क्या है, तो माइनस 1 है, माइनस 1 अपॉन 1, तो आंसर क्या आ गया -1, ये आ रहा है -1। टर्म नंबर अगर 3 कैलकुलेट करना है बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक टर्म में लेस यानी टर्म नंबर 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। टर्म नंबर 2 की वैल्यू क्या है, तो -1, -1 अपॉन 2, ये तुम्हारा सेकंड सीक्वेंस आ गया। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो थर्ड टर्म मींस A3 की वैल्यू क्या है इसमें, A3 टर्म नंबर 3, इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा an माइनस 2 मतलब टर्म नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3,
तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ टर्म नंबर सेकंड, -1/2 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, 3 से। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -1/6 आ गया सोल्यूशन। टर्म नंबर 4, तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट टर्म नंबर 4, तो इट मींस टर्म नंबर 4 इक्वल टू टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाय 3। टर्म एन की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 है, 4 एन की वैल्यू 4। टर्म नंबर 3 की वैल्यू क्या है, तो -1/6, तो राइट हेयर -1/24। ये आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये तुम्हारा क्या है, सीक्वेंस। अब यहां पर देखो बच्चों, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, फिर थोड़ा सा बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तीनों थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, क्वेश्चन तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों, फिबोनिक्स सीक्वेंस। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि A1 की वैल्यू A2 के इक्वल है, टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। और इसमें एक दिया हुआ n टर्म इक्वल टू an-1 प्लस an-2 n ग्रेटर देन 2, यानी क्लियर है n की वैल्यू 1 2 नहीं लेंगे, n की वैल्यू हमको 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 4 5 से हम स्टार्ट करेंगे। और फाइंड दी वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, an-1 टर्म का रेशियो, an-1 अपॉन an टर्म का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यानी इसका मतलब क्या करेंगे बच्चों, हम पहले an टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और an दोनों का टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो an टर्म और an टर्म -1 का रेशियो कैलकुलेट करना है ना। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं क्या, an-1 टर्म से डिवाइड कर दो। हाँ वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियो है तो कैलकुलेट करना है, फाइंड an टर्म। तो ऐसा कैलकुलेट करते हैं इसमें, ये A3 पहले A3 कैलकुलेट करो तो क्या आ रहा है, A3 टर्म नंबर 3 क्या आ रहा है इसका, टर्म नंबर 3, यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या डालना है बच्चों, 3, इससे कम नहीं डलेगा। तो A3 टर्म नंबर 3 क्या आएगा, इसको फाइंड बाद में करेंगे, इसको फाइंड आउट। पहले टर्म नंबर 3 कैलकुलेट करो, तो A की वैल्यू 3 डाल देंगे, तो इसमें डालो 3, तो क्या आएगा, A3 इक्वल टू an-1 3 - 1 2, तो यहां पर आ जाएगा A2 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ रहा है A1, तो A1 आ गया। इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें A3 की वैल्यू 2 आ जाएगा, कहानी इसकी खत्म हो गई। ठीक है, टर्म नंबर अगर 4 कैलकुलेट करना है बच्चों, तो यहां पर डालो 4, देखो ये 4, इसमें क्या डलेगा, 4 - 1 मतलब टर्म नंबर 3 की वैल्यू डलेगा, इसमें क्या डलेगा, n-2 मतलब टर्म नंबर 4 - 2, तो ये टर्म नंबर 2 डलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा इसमें क्या लिखेंगे, 3 डालो यहां पर, तो 3 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 + 1, तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर 3, ये क्या आ रहा है इसमें, तो टर्म नंबर 4 की वैल्यू तो 3, ये 3 आ गया। यानी इसका मतलब देखो पैटर्न कैसे चल रहा है, अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से और ध्यान से देखें, पहली वैल्यू 1 है, बिल्कुल क्लियर है, दूसरी वैल्यू भी क्या है, 1 है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, थर्ड वैल्यू क्या है इसका, तो ये दो का समीशन, तो कितना आ रहा है पर, दोनों का समीशन 2 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू आएगा फिर ये दोनों का समीशन 2 + 1 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर ये दोनों का समीशन 5 आएगा। ये पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पर, कोई भी टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जितना नंबर का, अगर हमको 100 नंबर कैलकुलेट करना है बच्चों, टर्म नंबर 100, तो क्या करेंगे, यहां पर आएगा 99 A99 और A + A98, दोनों टर्म को प्लस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म का आंसर आ जाएगा। तो टर्म नंबर 1 2 3 4 5 तो हमने कैलकुलेट किया बच्चों, अगर टर्म नंबर 6 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ये पैटर्न को देखेंगे ध्यान से या वैल्यू पुट करेंगे, दो तरीके है, ये पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, पता लग गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा 8। इसी सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। हमने इजी सा लिया है, इसका डिफिकल्ट फॉर्म भी होता है, लेकिन फिलहाल हमने इजी लिया है। अब रह गई बात, देखो अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, an-1 अपॉन an, तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए देखो ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म नंबर 99 अपॉन टर्म नंबर 100, ये वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो ये तो आसान काम होता, क्या होता लंबा, लेकिन लेंदी हो जाता, थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया हमने। हमको अगर एक कैलकुलेट करना है, टर्म नंबर कहां तक कैलकुलेट किया, 1 2 3 4 5 6, मतलब टर्म नंबर 5 और टर्म नंबर 6 का रेशियो बताओ। ये क्वेश्चन अगर होता तो हम इसमें क्या लिख देते, टर्म नंबर 5 की वैल्यू 5 दिख रहा है यहाँ पर 5/8, और इसका आंसर आ गया होता, क्वेश्चन सोल्व हो गया होता। लेकिन समस्या है एन टर्म का, तो हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये पैटर्न नहीं पता लगा तो उसको एन टर्म में ही आंसर दे देंगे यहाँ पर। तो यानी इसका मतलब हो गया, ये रेशियो का रहा है या क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो एन टर्म का रेशियो को एन से, उसको पूरे को एन से डिवाइड कर दो, तो 1 इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन और प्लस ए एन माइनस 2 अपॉन ए एन। ये आ गया। हमको इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, तो भाई इसमें तो कुछ हो सकता है मैक्सिमम, कुछ नहीं हो सकता ज्यादा। इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका ए एन अपॉन एन माइनस 1 अपॉन ए एन टर्म का जो रेशियो होगा, 1 माइनस कितना होगा इसमें, तो एन माइनस 2 ए एन माइनस 2 अपॉन एन होगा, और इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू इसको बेस पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस। अब इसके बाद देखो बच्चों, थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तीनों प्रोग्रेशन के बारे में बता देते हैं। तो पहले बच्चों देखो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हो गया क्या बच्चों, एपी। तो एपी का मतलब क्या होता है कि इफ ए सीक्वेंस रिटन इन ए पार्टिकुलर पैटर्न 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन 18 21 एंड सो ऑन, if we subtract any two term consecutively, any two term, it means if we subtract second term minus first term, तो second term minus first term 6 minus 3, तो we get 3, third term minus second term, it will always we get 3, term number 5 minus term number 4, तो we get always 3। यानी we can say that if we can subtract any term माइनस ए एन माइनस 1 टर्म, उसके पहले वाला टर्म से, टर्म क्या, टर्म का नंबर है बच्चों, ध्यान, ये टर्म का नंबर है एन, और ये क्या टर्म की वैल्यू है, ये एन हो गया वैल्यू, एन हो गया टर्म का नंबर, और एक एन क्या टर्म की वैल्यू है। तो यानी दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमेशा क्या आएगा, एक डी आएगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, और इस डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। ये हमेशा क्या होगा बच्चों, ये सेम होगा, कॉमन डिफरेंस, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मींस इट इज शॉर्ट फॉर्म, इट इज नोन एज एपी। अब बच्चों थोड़ा सा बातें ध्यान रखो जरा, एक हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मान लो इस सीक्वेंस का हमने लास्ट टर्म क्या ले लिया, इसका 100 एंड कितना आता है 2, लास्ट टर्म ले लिया हमने, 3 से डिविजिबल है इसलिए हमने ऐसा ले लिया। तो ये जो नंबर है ये हो गया फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, लास्ट हो गया, इसके पहले 99 आएगा। तो इसके बीच के जितने टर्म है बच्चों, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ये क्या हो गया, तो दो बात समझ में, ये याद रखना, बहुत काम की चीज बता रहे हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन हो गया है, दोनों का बीच का नंबर, सारे नंबर अरिथमेटिक मीन है। ऐसा नहीं कि केवल ये केवल 6 है, 6 9 12 15 18 21 सो ऑन 90 अप टू 99, it means all the number is are arithmetic mean between 3 and 102। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 3 और 102 के बीच के सारा नंबर क्या है, अरिथमेटिक मीन है।
अब इसके बाद देखो ये हो गया, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन 10th क्लास में कुछ बच्चे अर्थमेटिक मीन के बारे में नहीं पढ़े होंगे, इसलिए हमने सोचा ये भी समझा दे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अब इसके बाद देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, तो ए है। सेकेंड टर्म क्या है, तो कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, nth टर्म इज इक्वल टू डी प्लस ए एन माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। मतलब नेक्स्ट टर्म पता करना है तो डी प्लस उसके पहले का टर्म, तो हमको सेकंड टर्म पता करना है, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा इसका, ए प्लस डी आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा इसका, ए प्लस टू डी आ जाएगा, ए प्लस टू डी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसका, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कैलकुलेट करते 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 लास्ट टर्म पर पहुंचेंगे बच्चों, तो यानी इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं इसको, nth टर्म हो गया ये, इसको बोलेंगे यहां पर nth टर्म। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ऐसे फॉर्मूला तो पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, लेकिन nth टर्म का एक फॉर्मूला आ गया। किसमें आ गया nth टर्म, अर्थमेटिक, अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं, और ज्योमेट्रिक में भी आएगा nth टर्म, हार्मोनिक में भी आएगा nth टर्म, लेकिन इसमें अर्थमेटिक मीन का nth टर्म क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, डी मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टर्म नंबर, कितना नंबर कैलकुलेट करें, यानी फाइंड, अगर हम यहां पर लिखते हैं बच्चों, देखो फाइंड, ये लिखते हैं ए 50 नंबर का टर्म बताओ इसमें, तो इसके बेस पर हम लिखेंगे 50, मतलब क्या पूछा है, टर्म नंबर 50। तो टर्म नंबर nth का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन में, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 3, तो लिख दिया 3, प्लस एन माइनस वन मतलब 50 माइनस वन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 49 आ जाएगा, 49 इंटू डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस किसका, दो कंसेक्यूटिव टर्म का, तो यहाँ क्या रहा है 6 माइनस थ्री, कंसेक्यूटिव टर्म मतलब a2 माइनस a1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या देगा 6 माइनस थ्री, तो आंसर क्या आएगा 3, तो यहाँ डालेंगे 3, बाकी करेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा बच्चों वो तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये कितना रहा, 147 आ रहा है, 147 प्लस 3, तो 150 आ रहा है इसका। 150 जो है 3 से डिविजिबल है, बात खत्म हो गई। तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, इफ ए सीक्वेंस रिटन इन सच ए पैटर्न व्हेन वी डिवाइड, यानी लेट ए सीक्वेंस ए आर ए आर ए आर स्क्वायर ए आर थ्री ए डॉट 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 ए आर एन माइनस वन, तो दिस इट इज नोन एज जीपी, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहां से यहां तक को नंबर है ए आर एन माइनस टू है ये वाला नंबर, यहां से यहां तक को नंबर है, ये नंबर को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पर देखो ज्योमेट्रिक मीन को बच्चों हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता है, जैसे G1 G2 G3 एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, G4, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन चलेगा। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमको, जरा ध्यान से देखो, जीपी का ये टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, इस पैटर्न में क्या चल रहा है, पैटर्न ऐसा है कि जितने नंबर का टर्म है, जैसे टर्म नंबर 3 है तो टर्म नंबर स्मॉल ए लिखा हमने, ये क्या लिखा हुआ है 3 लिख दिया हमने, तो ये स्मॉल a3, तो ये स्मॉल a3 क्या होता है, ये टर्म नंबर 3 बता रहा है। तो टर्म नंबर 3 की वैल्यू क्या है, टर्म नंबर 3 की वैल्यू है a, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ए आर 2 है यहाँ पर, मतलब 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 है।
टर्म नंबर 4 क्या है? तो टर्म नंबर 4 है ए इंटू आर पावर 4 - 1 है। तो टर्म नंबर एन क्या है यहां पर? तो ए इंटू आर माइनस n-1 है। तो ये क्या बता रहा है? जीपी का nth टर्म बता रहा है। ये जीपी का nth टर्म बता रहा है बच्चों। अब देखो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन ध्यान से देखना। ज्योमेट्रिक मीन मतलब कैपिटल जी 1, तो ये बता रहा है यहां पर ए आर। ये कैपिटल जी 2 ज्योमेट्रिक मीन सेकंड नंबर का, इसकी वैल्यू क्या है? मतलब कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया है, तो क्या हो रहा है इसका? AR2 आ रहा है, AR3 आ रहा है, यहां पर AR4 आ रहा है। ध्यान से देखो, अब इसमें कंफ्यूज मत कर देना, कुछ बच्चे यहां भी कंफ्यूज करते हैं। ये फॉर्मूला जनरल टर्म का नहीं है बच्चों, एक टर्म के बाद का फॉर्मूला है। यानी इसमें जनरल टर्म क्या बता रहा है यहां पर? AR-1 nth टर्म। और ये क्या बता रहा है? ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है और जनरल टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अब आते हैं बच्चों हार्मोनिक मीन पर, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। हार्मोनिक मीन, फिर इसमें बहुत कुछ है, इसका समीशन है, बहुत बहुत कुछ है, टेंशन मत लो, ठीक ना, बहुत कुछ है इसमें। तो ये बता रहे हैं यहां पर। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन पहले बताते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सिंपल सी बात है इसका बच्चों। रेसिप्रोकल ऑफ एपी, रेसिप्रोकल 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 ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉल्ड एचपी। सिंपल मीनिंग समझो यहां पर, कॉल्ड एचपी, ये ही बना देता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों यहां पर एपी क्या है? एपी है यहां पर ए प्लस डी, A+2D, A+2D, A+3D। ये क्या बच्चों बताना रहा है? एपी डॉट 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 n-1 और इंटू डी, ये क्या हो गया? एपी हो गया। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a, देखो 1/a, 1/a+d, A+d, 1/a+2d, A+2d, डॉट डॉट डॉट, ये 1/a+n-1 इंटू डी, इट इज नोन एज एचपी। इसको बोलते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसके बीच वाले नंबर को क्या बोलेंगे? देखो दिमाग लगाओ, पहले वाले को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या बताया था? अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या बताया था? हार्मोनिक मीन। तो इसमें बीच वाले नंबर को क्या बोलेंगे? ये किसका? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन। और इस अर्थमेटिक किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन वालों को इसको क्या बोल देंगे? हार्मोनिक मीन। ये नंबर क्या है? HM है, इसको बोलते हैं HM, मतलब क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक मीन, बीच वाले नंबर को, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले को नंबर को क्या बोलते थे? ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्या बनेगा? एचपी वाला नंबर क्या बनेगा? हार्मोनिक मीन बनेगा। और क्या बनेगा? बस गुड बाय। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।